हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको यहीं से 100% क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मत छोड़िएगा, आपको पूरे क्लास को करना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन सारा यहीं से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर बताया तो साथ साथ में आपको आंसर देते चलना है और नहीं बताया तो आपको स्क्रीन से जरूर से ले लेना है। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। तो इनमें से कौन वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे आप सबको बताने। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बस वरना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 2 में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, यानी जो मगध साम्राज्य था इसका शुरुआत में राजधानी कहाँ था आप सबको बताने हैं। वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगिरह या नालंदा। यहाँ पे 2 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगिरह थी। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, 3 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है, वो कौन सी पुस्तक है जिसकी कहानी को अंकन सांची में पत्थरों पर किया गया है आप सबको बताने हैं। चलिए ऑप्शंस को पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा आप लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सबका आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातक। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, क्या पूछा गया है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है यहाँ पे आप सबको बताने। तो यहाँ पे धौलावीरा ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है। उसके बाद कालीबंगान भी है, उसके बाद यहाँ पे चनहुद्रो भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अंतरजिखेरा यह पूरा स्थल नहीं है हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो यहाँ पे बताने की जो भारत का अंतिम वायसराय था, आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत का यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट बेटन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 को भी देख लीजिए। 6 में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह कौन से ईस्वी में हुआ था यहाँ पे आप सबको बताने। चलिए ऑप्शन को देखिएगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे 7 भी आ चुका है, स्क्रीन पे पूछा गया है कि किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई थी। तो कौन से वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था यहाँ पे 7 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ष 1793 ईस्वी में। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो 8 भी आ चुका है। पूछा गया है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो यानी विजयनगर पर सबसे पहले जो शासन किया था वो कौन से राजवंश ने किया था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को, सुलु वंश दिया हुआ, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद संगम वंश, उसके बाद अरविंदु वंश। यहाँ पे कौन सा वंश हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी संगम वंश ने शासन किया था। जैसा कि आप सबको पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, और ये दोनों कौन से वंश के थे, ये दोनों संगम वंश के थे, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए तो आप 9 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था। यानी जो मौर्यकालीन कलिंग राज था वो कहाँ पर स्थित था आप सबको बताने। चलिए ऑप्शंस को देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली। तो कौन से वर्ष में नील आंदोलन की बागडोर संभाली थी महात्मा गांधी ने, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917 ईस्वी में। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी। तो यहाँ पे बताने कि मुगल काल में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी थी, फटाफट देखिए और राइट आंसर कीजिए, परसौती, छच्छर, बंजर या पोलज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे जो उर्वर भूमि थी वो थी पोलज। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, पूछा गया है कि
किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया था? जी हाँ, तो कौन सी व्यवस्था में दिया था यहाँ पे आपको बताने हैं। महलवाड़ी, जमींदारी, स्तंभवाड़ी या रैयतवाड़ी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसको बनाया गया था? किसानों को। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नमक कानून तोड़ा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, तो वो कौन से ईस्वी में तोड़ा था यहाँ पे आपको बताने। चलिए ऑप्शन को देखिए फिर आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की ओर। जी हाँ, तो 14 को देखिए। पूछा गया है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? जी हाँ, तो कहाँ पर मिला है सती प्रथा के साक्ष्य, यहाँ पे आप सबको बताने। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 14 में। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एरन में मिला है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, 15 को देखिए। पूछा गया है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इनमें से कौन सा चीनी यात्री था जो गुप्त काल में भारत आया था, आप सबको बताने हैं। 15 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं फाहियान हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ, 16 पे आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, यानी महाभारत को कौन सी भाषा में लिखा गया था, आप सबको बताने हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं संस्कृत भाषा में हुई थी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 17 पे आ चुका है। पूछा गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी कौन से शासक के साथ भारत आया था? क्योंकि अलबरूनी एक यात्री था, ये कौन से शासक के साथ में भारत आया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महमूद गजनी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, तो 18 को देखिए। फिर पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैंने इसका आंसर आप सबको बता चुका है कि हरिहर और बुक्का ने की थी। और ये दोनों कौन से वंश से थे? ये दोनों संगम वंश से थे, इसलिए आप सबको याद रख लेने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पे 19 भी आ चुका है। पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या कौटिल्य, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हरिसेन ने की थी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 भी आ चुका है। पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगीत हुई थी, जो कि मैंने आप सब बता चुका है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो 21 को देखिए। 21 आ चुका है। पूछा गया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? सबसे पहले कौन सा वर्ण का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ, 22 भी आ चुका है। पूछा गया है कि महलबारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जी हाँ, किसने महलबारी बंदोबस्त को लागू किया था, यहाँ पे आप सबको बताने। चलिए आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्टिन बर्ड ने किया था। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ, 3 भी आ चुका है। देखिएगा 3 में क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, इस बुक के राइटर कौन है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। ऑप्शन को देखिए फिर आप लोग आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 23 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी.डी. सावरकर ने इस किताब की रचना की थी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ, 24 आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया कि उलगुलान विद्रोह का नेता था, इनमें से कौन उलगुलान विद्रोह का नेता था? तो मैंने आपको बता चुका है कि उलगुलान विद्रोह पूछे या आपको मुंडा विद्रोह पूछे, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिरसा मुंडा हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, तो 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? जी हाँ, तो सबसे पहला वायसराय किसे बनाया गया था? मैंने आप सबको बता दिया कि जो सबसे लास्ट वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पे पहला वायसराय किसको बनाया गया था? यहाँ पे 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो कौन से ईस्वी में अपना घोषणा पत्र जारी किया था महारानी विक्टोरिया? चलिए आप लोग ऑप्शंस को देखिए। तो यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1858 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि
बहादुर शाह जफर के पुत्रों की हत्या किसने करवाई थी? जी हाँ, तो किसने हत्या करवाई थी? बहादुर शाह जफर के पुत्रों की हत्या, जो कि मुगल वंश का आखिरी बादशाह था। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हडसन ने करवाई थी। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ, 28 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, यानी वर्ष 1872 ईस्वी में। लेकिन आपको पूछेगा कि भारत में सबसे पहली बार 10 वर्षीय जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 1881 ईस्वी में। तो आपको इसको भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राम मोहन राय बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। 30 को देखेंगे। जी हाँ, तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा 30 में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आप सबको आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन कवर करा रहा हूं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आप सबके लिए इस क्लास पर उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया जाता है जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल 31 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 31 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 की ओर। जी हाँ, 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि वेदों की ओर चले किसका नारा था? तो ये नारा किसका था? वेदों की ओर चले, विवेकानंद का, या राम मोहन राय का, या तुलसीदास का, या कबीर का? तो यहाँ पे 32 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने स्वामी विवेकानंद का ये नारा था। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को। जी हाँ, तो 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ था, यहाँ पे बताने, बेल्लूर, अवाड़ी, काशी, या अडियार? जी हाँ, तो इनमें से कौन सा 33 का हो जाएगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी अडियार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 की ओर। जी हाँ, 34 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघनाकर्ता कहा जाता है? तो कौन सा कमीशन है जिसको भारत में शिक्षा का मेघनाकर्ता कहा जाता है? तो यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं वुड डिस्पैच। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो किसको प्रेस का मुक्तिदाता भारत में कहा जाता है, यहाँ पे आप सबको बताना है। तो यहाँ पे 35 में क्या होगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स मैकॉफ। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 की ओर। जी हाँ, 36 भी आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, इनमें से कौन विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, आप सबको बताने हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए, 36 में कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 की ओर। 37 में पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? यहाँ पे 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्योतिबा फूले। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 भी आ चुका है। पूछा गया है कि आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने आनंद मठ पुस्तक को लिखा था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जी हाँ, 39 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जी हाँ, तो वो कौन सी रचना है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चलिए 40 को देखिए। पूछा गया है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 40 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनी बेसेंट ने की थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। जी हाँ, तो 41 भी आ चुका है। पूछा गया है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? बम्बई, इलाहाबाद, सूरत, या दिल्ली में? तो यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूरत में हुआ था। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 की ओर। जी हाँ, 42 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो टिस्को की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पे 42 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखा नहीं, 1907 ईस्वी में की गई थी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 को पूछा गया है कि बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? तो कब बिहार बंगाल से अलग हुआ था? यहाँ पे आप सबको बताना है। तो यहाँ पे 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1912 ईस्वी में बिहार क्या हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 की ओर। जी हाँ, 44 भी आ चुका है। पूछा गया है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो कौन से ईस्वी में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था? यहाँ पे 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 को। जी हाँ, 45 भी आ चुका है। पूछा गया कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो कौन से ईस्वी में हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन? यहाँ पे 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1829 ईस्वी में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 को। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी राष्ट्रीय आय की गणना? यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। 47 में पूछा गया है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो कौन से ईस्वी में हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना? चलिए ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर कीजिएगा कौन सा होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, यानी 1915 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 को। जी हाँ, तो 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो कौन से ईस्वी में पारित किया था पाकिस्तान का प्रस्ताव? यहाँ पे 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1940 ईस्वी में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को। जी हाँ, 49 में पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज की टॉप 50 का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो उस समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब देश आजाद हुआ था? यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 50 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो क्वेश्चन कवर कराए 100% आपको एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपने पूरी क्लास को नहीं किया तो फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास।